चलिए एक और नए टॉपर से मिलते हैं, आकाश से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 471 है, जो कि इलाहाबाद यूपी से हैं। तो आकाश, सबसे पहले 471 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आकाश, ये जो आपकी 471 रैंक है जो आपकी आई है, उस पूरी रैंक के लिए और क्या आपकी सक्सेस जर्नी, कब आपने सोचा और किस ढंग से प्रिपरेशन की, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो आप। सर मैं ये 2023 में मैं फाइनल ईयर में था, BCA कर रहा था। तो वहीं पे मेरे एक सर थे जिनका नाम देवेंद्र यादव है। उन्होंने ही मुझे बताया था कि निमसेट नाम के एक एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप MCA करते हैं और उसमें आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। तो मैंने उनकी बात मानी और उन्होंने मुझे कोचिंग को सजेस्ट किया कि आप इम्पीटस गुरुकुल ज्वाइन करिए, वहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है। तो मैंने आपके ऑफिस में मतलब कॉल किया, उसके बाद मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे करिए आपको एडमिशन मिलेगा। मैंने एडमिशन लिया, मैंने कोचिंग करी 2024 में, लेकिन मेरा नहीं हो पाया, थोड़ा सा हेजिटेशन। कोई बात नहीं। हाँ, 2024 में क्या रैंक थी आपकी? 2024 में मेरी रैंक 1347 थी। तो मैंने आपसे काफ़ी क्लोजली रैंक थी, मतलब बहुत ज़्यादा भी बेकार नहीं थी, मतलब थोड़ी सी रैंक से रह गए आप। हाँ, फिर मैंने आपसे बात करी तो आपने बोला कि ट्राई अगेन। तो मैंने बिना सोचे फिर से ट्राई किया, क्योंकि कुछ इंटरव्यू आ रहे थे यूट्यूब पे, मैं देखा कि आप लोग बोल रहे थे कि आप 1 साल अपने जीवन का अपने ऊपर लगा देंगे तो हो सकता है आने वाला आपका कल बेहतर हो जाए। तो मैंने ये सब सुन के आपसे सलाह लिया, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन किया, फिर से प्रिपरेशन करा पूरे साल 2025 में, एक बार फिर एग्ज़ाम दिया तो सब कुछ बेहतर गया। तो आपने किन किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा इस बार, जो कि पिछली बार, क्योंकि अपने को पता होता है ना जब हम ड्रॉप लेते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, तो किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा? मैंने ये ध्यान रखा कि सर इस बार कि हमें जो हमने पीछे गलतियां करी हैं उसको रिपीट ना करें। मैंने पिछले जो 2024 में शायद 23 में उनका इंटरव्यू मैंने सुना था, तो उन्होंने बोला था कि आप जो गलतियां कर रहे हैं या फिर पीछे किए उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, कुछ भी हो जाए उसको मत करिएगा, अपने आप को हमेशा इन्हेंस करें। तो मैंने वो किया। मेरी स्पीड थोड़ी कम थी 2024 में, तो मैंने स्पीड को ज़्यादा रखने की कोशिश करी, बस सर। ठीक है, तो आप ये बताओ आकाश कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? जूनियर्स का मैसेज यही रहेगा कि आप अगर आपकी रैंक नहीं आ पाई है इस बार, या फिर जो नए लोग फ्रेशर लोग आएंगे वो इम्पीटस गुरुकुल से जुड़े हैं, वो काफ़ी बेहतर अच्छी कोचिंग है। मैंने यहीं से करा कोचिंग, और अच्छे से पढ़ाई करें, पूरे साल भर चलेगा। अच्छा आकाश, जब आपने इस साल का पेपर दिया तो पेपर देख के मन में क्या थॉट आया, क्योंकि पेपर को किस ढंग से हैंडल, कई बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं पर कई बार पेपर हैंडल प्रॉपर नहीं कर पाते, तो किन किन कैसा मतलब आपका एक्सपीरियंस था पेपर हैंडलिंग का? पेपर सर इतने सारे मॉक हुए, लगभग फाइनल मॉक जो लास्ट के 30 मॉक हुए थे फाइनल, उसमें मैंने अलग इसका नोट बनाया था पूरा। तो वहीं से मैंने हैंडल करना सीख गया था। आपके लाइव में देखता था टेस्ट पेपर एनालिसिस, वहाँ पे हर पेपर में आप बताते कि इस पेपर को ऐसे करना था, ये टफ पेपर है, इसको पहले आप सिंपल क्वेश्चन ढूंढिए, फिर जो बाद में मीडियम लेवल उसको करिए, फिर टफ टाइम मिले तो ऐसा करिए। तो मैंने वैसा ही करा। फिर उसके बाद पेपर जब एग्ज़ाम में शुरू हुआ मेरा, तो शुरू में तो मेरे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे निकल गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब करने लगा तो हुए कुछ क्वेश्चन। उसके बाद जब लास्ट में मैं सेकंड राउंड आया तो वहाँ पे क्वेश्चन कुछ बने, लेकिन पेपर मेरा बिगड़ गया था एक्चुअल में। मैं लास्ट में 21 क्वेश्चन ही कर पाया था टोटल मैथ में, और अंत में जब पहुँचा तो लास्ट 4-5 मिनट बचे थे। तो वहीं पे बगल में एक बहन बैठी थी, तो हेड डाउन कर ली। अभी पेपर अगला सेशन शुरू भी नहीं हुआ था, और दूसरे लैब से एक किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, तो मैं तो एकदम पूरा हिल गया। हाँ, कि अब मैं तो भी गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल किया अपने को, फिर हैंडल किया। आपने जो सिखाया था कुछ भी हो जाए अंत तक छोड़ना नहीं अपने को, तो मैंने बना के रखा। फिर LR दिया, फिर उसके बाद कंप्यूटर दिया, फिर इंग्लिश दिया, फिर बाहर आ गया। गुड। तो इन ऑल आपकी रैंक भी अच्छी आई। देखो इतना होने के बाद भी, क्योंकि पेपर जब टफ होता है तो स्कोर लो जाता है, इजी होता है तो स्कोर हाई जाता है। एक्यूरेसी अच्छी रही, उन बच्चों का अच्छा फ़ायदा हुआ, वो आपके साथ भी हुआ। तो चलो आकाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप ऐसे ही NIT में भी जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, सफलता करें और साथ में अच्छी जॉब लें। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।